तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। तो आज का टॉपिक है हमारा दैट इज पार्ट 5 ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, है ना। तो पढ़ेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्चुअली होता क्या चीज़ है ना। क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स? देखो क्या होता है, हमने ये देखा अपने प्रीवियस क्लासेस में कि जब कभी भी हम मेजरमेंट करेंगे तो देयर इज अ चांस कि हम एरर कर सकते हैं, है ना। तो कभी भी हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट में क्या होता है, एरर होने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है ना, और हम एरर कर सकते हैं। बात आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें मेजरमेंट को कुछ उस तरह से लोगों को दिखाना होगा या मेजरमेंट कुछ उस तरह से करना होगा ताकि वो मेजरमेंट जो हो करेक्ट प्रिसीजन को शो कर सके। प्रिसीजन को शो कर सके मतलब अप टू हाउ मच रेजोल्यूशन हम वो मेजरमेंट लिए हैं, है ना, ताकि उसको देख के ये पता लग जाए कि भाई एरर बहुत ज़्यादा है कि एरर कम है। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ को मेज़र करते हैं और ज़्यादा प्रिसीजन के साथ करते हैं, मतलब अप टू हायर रेजोल्यूशन के साथ करते हैं, एग्जांपल कि कोई चीज़ को हम एक स्केल से मेजर कर रहे हैं, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो वो एरर ज़्यादा करेगा। लेकिन कोई स्केल 1 के बाद 2 नहीं, 1 के बाद 1.1 आता, फिर 1.2 आता, 1.3 आता, ऐसे ऐसे करके फिर 2 आता, तो ये स्केल ज़्यादा अच्छा मेजर करेगा। उसी तरह से कोई अगर स्केल ऐसा है कि 1 के बाद, है ना, 1.001 आता, तो ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है। जो जितना ज़्यादा प्रिसाइज होता है, मतलब जिसका जितने ज़्यादा रेजोल्यूशन में मेज़र कर सकते हैं, वो स्केल सबसे अच्छा होता है और उसमें एरर आने का संभावना कम है। बात आ रहा है समझ में? लेकिन जब हम कोई मेजरमेंट लेंगे तो हमारे लिए कौन सा डिजिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा जिसमें हम रिलाई कर सकते हैं, है ना। कौन सा डिजिट होगा जिसमें हम रिलाई करेंगे, है ना, ऑन विच डिजिट वी विल बी रिलायबल। तो जिस डिजिट में हम रिलाई करेंगे, मतलब वही डिजिट मेजरमेंट का मेन चीज होगा, है ना, उन डिजिट को प्लस एक ऐसा अनसर्टेन नंबर जो कि चेंज हो रहा होगा, मतलब वो चेंज हो सकता है, उनको मिला के कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या मतलब है उसका, चलो समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो हम कहीं पे एक मेजरमेंट किए हैं, है ना, तो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो मेजरमेंट हमारा रहा 2, है ना, और एक स्केल है वो मेजर बता रहा 2.00, तो ज्यादा प्रिसीजन कौन सा मेजरमेंट हमारा 2.00, बिकॉज 2 के बाद पता नहीं है कि क्या आने वाला है, क्योंकि वी डोंट नो। जब हम 2 को मेजर कर रहे हैं तो भाई हमारा स्केल हम कैसा चुने हमको मालूम नहीं है, क्योंकि देख के लग रहा है कि उस स्केल में एक ही डिजिट है, 2 है, तो 2 के बाद क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। 2 के बाद क्या आने वाला है, 3 आने वाला है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं दिख रहा है इसमें। 2 के बाद 3 आएगा। लेकिन अगर मान लो जिस डिवाइस को हम मेजर कर रहे हैं वो 2 का नहीं होके वो 2.4 का हो, तो क्या ये स्केल मेजर कर पाएगा? नहीं, वो 2 के बाद 3 मेजर कर पाएगा, तो एरर आने का संभावना ज्यादा है। इसका मतलब सिर्फ एक ही डिजिट है इसमें जिसमें हम रिलाई कर रहे हैं। 2 एक ही डिजिट है ना, 2 के बाद और कोई डिजिट है जिसमें रिलाई कर रहे हैं? नहीं, वी ऑल नो दैट 2 के बाद 3 आएगा, वो भी एक ही डिजिट है, 3 के बाद 4 आएगा, वो एक ही डिजिट है। इसी एक डिजिट पे रिलाई कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। बात आ रहा समझ में? इसीलिए इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने हैं? एक सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे लिख रहे हैं, समझ जाना शॉर्टकट में, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन यहां पे 3 डिजिट पे रिलाई कर रहे हैं, गौर से समझना, 2.00। इसका मतलब अगर सही से मेजरमेंट करे, है ना, ये तो परफेक्शन है। 2 आ रहा, वी ऑल नो दैट 2 के बाद 0 आ रहा, ये भी परफेक्ट है ना। लेकिन हो सकता है कि बाद में 0 आएगा या 1 आएगा, है ना, दिस डिजिट इज अनसर्टेन, ये चेंज हो सकता है। जब हम मेजर, कोई दूसरा लड़का को बोल देंगे वो मेजर कर सकता है भाई 2.01, किसी और को बोल देंगे वो मेजर कर देगा वो 2.02। बात आ रहा है ना, नहीं आ रहा समझ में? इसका मतलब ये 2.0 जो है वो रिलायबल डिजिट है जिसमें हम रिलाई कर रहे हैं, है ना, फिक्स डिजिट है, वो बदलेगा नहीं। एक डिजिट अनसर्टेन है, लास्ट वाला 0। बता रहा है समझ में? ये बदल भी सकता है, अगर दूसरा कोई आदमी मेजर करेगा तो ये बदल सकता है, लेकिन ये बहुत प्रिसाइज है, प्रिसाइज मेजरमेंट है ना। तो इसमें हम 2 डिजिट पे रिलाई करते हैं और जो तीसरा डिजिट है वो अनसर्टेन है, वो चेंज हो सकता है। तो देन व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? जिसमें जिन डिजिट पे हम रिलाई करते हैं प्लस एक अनसर्टेन डिजिट, एक अनसर्टेन क्या हो गया? ये लास्ट वाला डिजिट। इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है जो हमारे मेजरमेंट को बताएगा कि हम किन किन डिजिट पे रिलाई करते हैं।
बात आ गया समझ में? तो भाई ये है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर उन्हें कहते हैं जो हमारे कैलकुलेशन को बताता है कि हम कैलकुलेशन पे किन डिजिट पे हम रिलाई करते हैं और एक अनसर्टेन डिजिट होना चाहिए। बात आ रहा है समझ में? उन्हीं को कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है? अब इसका रूल क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स का निकालने का रूल क्या है? कैसे पता चलेगा कि कितना किसमें क्या क्या सिग्निफिकेंट होता है? तो देयर आर सम रूल्स टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला रूल क्या है भाई? ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। कोई भी नंबर जीरो के अलावा हो वो सिग्निफिकेंट कहलाता है। एग्जाम्पल 3214, इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। तो क्या इसमें कोई भी ये नॉन जीरो नंबर है क्या? ये सॉरी, ये क्या जीरो है इसमें? मतलब जीरो नंबर है? नहीं, ये नॉन जीरो नंबर है। कैसा नंबर है? नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब शून्य नहीं है, ये कुछ वैल्यू है, इसका कुछ वैल्यू है। क्या है? 3214 है। तो ये लोग सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि हर डिजिट पे हम रिलायबल है। वी ऑल नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं 3214 के बाद 3215 आएगा, तो 4 डिजिट पे रिलायबल है ना। मतलब 3 डिजिट पे रिलायबल है, 1 डिजिट अनसर्टेन है। 321 तो आएगा, कोई भी नापेगा 321 आएगा, लेकिन 3214 आएगा कि 3215 आएगा, डिपेंड्स करता है। तो 3 डिजिट पे रिलायबल है और 1 डिजिट अनसर्टेन है। इसका मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसमें? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। बोलो समझ में आ रहा है? तो ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट्स। जिसमें जीरो नहीं आता, जितने भी नॉन जीरो नंबर है वो सब के सब क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। उसके हिसाब से और एग्जांपल ले सकते थे, जैसे 9.72। इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3 सिग्निफिकेंट। आई होप सो वी आर क्लियर, है ना? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? बोलो जरा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। पहला लाइन का मतलब समझ में आ गया। दूसरा देखो, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरोस डिजिट आर सिग्निफिकेंट। क्या मतलब है? हम बोले कि जो जीरो होता है वो जनरली नॉन सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन वो जीरो जो 2 नॉन जीरो का बीच में आ जाए उसे हम सिग्निफिकेंट कहेंगे। एग्जाम्पल है, एक नंबर है हमारा 2002, है ना? 2002। तो इसमें क्या है? जीरो क्या आ रहा है? 2 नॉन जीरो का बीच में आ रहा है। ये 2 नॉन जीरो है, ये 2 भी नॉन जीरो। तो 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रहा है, तो ये दोनों जीरो क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि रिलाई कर रहे हैं हम, है ना? 2002 ईयर होता था क्या? नहीं, तो सब के सब 2000 लिखेंगे। अब ये ईयर 2000 बना है, 2 बना कि 2001 है कि 2003 है, वो वक्त के साथ वो चेंज होगा। दैट इज एक डिजिट क्या है? अनसर्टेन है साल के हिसाब से। बात आ रहा है समझ में? लेकिन हम ये 200 पे रिलायबल है। बात आ रहा है समझ में? दैट इज वाई इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 4। बात आ रहा है समझ में? इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है भाई? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर है? उसी तरह एक नंबर ऐसा भी तो ले सकते हैं, 20.04। तो 20.04 में एक नंबर में देखो, हम जो नंबर देख रहे हैं, ये जो दोनों जीरो है किसके बीच में है भाई? 2 नॉन जीरो के बीच। डेसिमल रहे नहीं रहे फर्क नहीं पड़ेगा। बता रहे समझ में? अगर 2 नॉन जीरो के बीच में जीरोस है, दे आर टर्म्ड एज सिग्निफिकेंट। इसका मतलब इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। बोलो समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। उसी तरह से क्या बोल रहा है? लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट्स। लीडिंग जीरो का क्या मतलब है? लीडिंग जीरो का मतलब होता है जहां जीरो पहले आता हो। लीड करना का मतलब क्या होता है? आगे रहना। बता रहा समझ में? लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट मतलब जहां पे जीरो पहले आता है ना? मतलब एक ऐसा नंबर जो 1 से छोटा हो, है ना? एग्जांपल 0.23, है ना? तो इसमें लीड कर रहा है जीरो। जीरो क्या है? पहले है ना? तो इस वैल्यू को सिग्निफिकेंट हम नहीं कहेंगे। हम 0 पॉइंट पे रिलायबल नहीं है। हमारा मेजरमेंट ढूंढेगा कि 0 पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, 2, 3, उस पे रिलायबल। इज इट क्लियर? इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप सो वी आर क्लियर। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें? क्लियर है? तो क्या अच्छा और भी ऐसे हो सकता है? 0.002 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। क्यों? अरे हम क्या बोले? जब 2 नॉन जीरो का बीच में आएगा तब सिग्निफिकेंट होगा। लीडिंग जीरो क्या होता है? नॉन सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो बीच वाला 2 जो जीरो आ रहा है, क्या 2 नॉन जीरो के बीच में है या फिर क्या 2 सिग्निफिकेंट के बीच में? नहीं, एक सिग्निफिकेंट है और एक नॉन सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब ये जीरो भी नॉन सिग्निफिकेंट होगा। क्या होगा?
नॉन सिग्निफिकेंट। इज इट क्लियर? मतलब अगर कोई नंबर 1 से छोटा है ना, और 0 तुरंत आता है कोई नॉन जीरो के बाद, तो वो 0 नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएगा। इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? कितने हैं? 1 है। बोलो समझ में आ रहा अच्छे से? कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 1 आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरो, बाद में जो जीरो आता है किस नंबर के लिए? जो नंबर 1 से ज्यादा बड़ा है, 1 हो या 1 से बड़ा हो, है ना, ऐसा होना चाहिए था, ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 हो, है ना। मतलब क्या है, एक नंबर लेते हैं 3.002, ऑब्वियसली ये नंबर क्या है? सिग्निफिकेंट। ये भी क्या है? सिग्निफिकेंट। तो क्या बोल रहा है? अच्छा, ट्रेलिंग जीरो बोल रहा है, सॉरी ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है? जीरो लास्ट में आना चाहिए। ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है? जीरो लास्ट में आना चाहिए। तो ट्रेलिंग जीरो बोल रहा है यहाँ पे। तो भाई अगर ट्रेलिंग जीरो देंगे तो जीरो लास्ट में आ रहा है, लास्ट में जीरो आ रहा है ना, तो बोल रहा है ट्रेलिंग जीरो जो है राइट टू द डेसिमल पॉइंट, राइट टू द डेसिमल पॉइंट आएगा एक ऐसे नंबर के लिए जो नंबर 1 से या ज्यादा है, 1 या 1 से ज्यादा है, तो उसमें ये जीरो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। जैसा कि अपना पहला एग्जांपल में बताए हम, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे? 3, क्योंकि हम 2 के बाद भी ये 2 जीरो पे रिलायबल है, क्योंकि मालूम है वैल्यू चेंज हो सकता है। बात आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब जो ट्रेलिंग जीरो है किसके, कौन सा नंबर के लिए? वो नंबर जो 1 से बड़ा हो। 0 हो तो राइट साइड का डेसिमल का सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा, है ना, लेकिन ये क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? बोलो कितना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इज इट क्लियर? अब यहां पे बात करते हैं ट्रेलिंग जीरो को, और भी ले सकते हैं एग्जांपल्स, है ना। ट्रेलिंग जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स और क्या होता है? सिग्निफिकेंट। इसका और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 3.020। अब इसमें क्या सर, ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा बिकॉज दिस जीरो इज इन बिटवीन 2 नॉन जीरोस, दैट मीन्स दिस जीरो इज सिग्निफिकेंट एंड द नंबर इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ट्रेलिंग जीरो इज ऑल्सो, अच्छा याद रहे, सिर्फ नंबर 1 नहीं, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, बट वो नंबर डेसिमल नंबर भी होना चाहिए। क्या है यहाँ पे ध्यान दो, ट्रेलिंग जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल, राइट ऑफ द डेसिमल। अगर मान लो डेसिमल नंबर नहीं होल नंबर है तो बताएंगे, आगे बताएंगे। होल नंबर है और लास्ट में जीरो है तो डेसिमल नंबर है, लास्ट में जीरो तो सिग्निफिकेंट। होल नंबर है लास्ट में जीरो है तो वो अलग है, नॉन सिग्निफिकेंट। बताएंगे, ये बात आया समझ में? तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? इसमें हो गए हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इज इट क्लियर? क्लियर है। अब आओ देखो, ट्रेलिंग जीरो, अच्छा ट्रेलिंग जीरो इन ए होल नंबर विथ नो डेसिमल, मतलब डेसिमल नहीं होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, है ना। तो ट्रेलिंग जीरो आएगा, मतलब अगर लास्ट में जीरो आएगा किसका? एक होल नंबर का, तो वो लोग क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा 320। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? बता रहा है समझ में? तो ये रूल याद रखना है। क्या याद रखना है? अगर ये होल नंबर है ना, तो ये अगर होल नंबर है तो लास्ट वाला जीरो जो है जिसपे हम रिलाई नहीं करेंगे। लास्ट, अगर ये होल नंबर है तो, अगर ये होल नंबर है तो लास्ट वाले जीरो हमारे लिए उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, मतलब इंपॉर्टेंट है बट उन्हें हम क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट नहीं कहेंगे। क्यों सर? है ना, क्यों? देखो एग्जाम्पल बताते हैं। मिसाल के तौर पर ये मान लो इसका जो लेंथ हम मेजर किए 320, है ना, एक किसी चीज का लेंथ आ गया 320 मीटर, या फिर मान लो कि 320 मीटर आ गया। बता रहा है समझ में? तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, इसको मिटाते हैं और इसको थोड़ा दूसरा तरीके से लिखते हैं। लिखते हैं कि 320 लेट से सेंटीमीटर, है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा? क्या चीज? बस, है ना, डिवाइडेड बाय 100। तो हम इसको क्या लिखते हैं? 3.2 मीटर लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? 320 सेंटीमीटर को डिवाइडेड बाय 100 करो, 1 0 कट जाएगा, फिर क्या बचेगा? 3.2। तो इससे ये पता चला ये जो जीरो है ना, उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। देखो मीटर में क्या आ रहा है? 3.2। कितना सिग्निफिकेंट आ रहा है? सिग्निफिकेंट फिगर का ये खासियत है, अगर यूनिट चेंज करोगे सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होना चाहिए। यूनिट को बदलते हो ना तो सिग्निफिकेंट फिगर बदलना नहीं चाहिए। बात आ रहा है समझ में? अगर तुम यूनिट को बदल दिए हो
तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदलना चाहिए। देन ओनली वी कैन से कि भाई ये जो है वो तुम्हारा क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करके देखते हैं, है ना, क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर। बात आ रहा समझ में? तो अगर इसको हम यहाँ पे ये कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3200 mm। हम बोले ये लास्ट वाला जो 2 जीरो है उसका कोई वैल्यू हमारे लिए नहीं है। देखो अपने आप आ गया ना, ठीक है ना, क्योंकि होल नंबर आया ना, तो होल नंबर का 2 जीरो का वैल्यू नहीं है। देखो इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसमें भी। तो क्या देखे, यूनिट के चेंज होने से सिग्निफिकेंट फिगर बदलना नहीं चाहिए। इसीलिए जो कोई होल नंबर हो, डेसिमल का बात नहीं कर रहे हैं, अगर होल नंबर हो और उसमें लास्ट में जीरो आता है तो उन जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं कहते हैं। बात आ रहा समझ में? उसी तरह से ट्रेलिंग जीरो इन ए होल नंबर विथ डेसिमल सोन आर सिग्निफिकेंट। क्या मतलब है इसका, ट्रेलिंग जीरो इन ए होल नंबर विद द डेसिमल सोन आर। बोलोगे सर होल नंबर भी बोल रहे हैं और डेसिमल सोन भी बोल रहे हैं, डेसिमल को होल नंबर कहते हैं क्या? डेसिमल को होल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, है ना, 0 1 2 3 4 5 जाता है ना आगे तक। क्या 1/2 होल नंबर होता क्या? बिल्कुल नहीं। फिर डेसिमल का क्या मतलब है इस वर्ड में, कि ट्रेलिंग जीरो इन अ होल नंबर विद द डेसिमल सोन आर सिग्निफिकेंट। मतलब ये है कि इसी 320 को अगर हम ऐसे लिख दें, बहुत ध्यान समझना क्योंकि ये यूनिक चीज बता रहे हैं, ये जो बता रहे हैं ना, ये पॉइंट्स थोड़ा यूनिक पॉइंट्स है ना, ये हट के है पॉइंट्स थोड़ा सा, शायद ये एनसीईआरटी में नहीं ना मिले, पढ़ के देखना, हो सकता है मिल भी जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 320 अगर पॉइंट दे दें हम तो होल नंबर है ना। बात आ रहा है समझ में? 0.00 नहीं, सिर्फ 320 पॉइंट। 320 में यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन 320 पॉइंट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। डेसिमल लग गया जहां लास्ट में, बता रहा है ना, सिग्निफिकेंट कहलाएगा। इसका मतलब इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। थोड़ा यूनिक चीज बता रहे हैं हम, बात आ रहा है समझ में? ये थोड़ा हट के कॉन्सेप्ट है ना, जनरल कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पे क्या है, 320 पॉइंट लग गया तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, और अगर 320 और कोई डेसिमल पॉइंट नहीं डाला हुआ है होल नंबर में तो उसमें लास्ट वाला 0 सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इज इट क्लियर? फाइनली ये लास्ट पॉइंट तो दिख नहीं रहा है भाई। क्या देखो, एग्जैक्ट नंबर्स हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं ना, उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है एग्जैक्ट नंबर का, समझो। मिसाल के तौर पर एक, अच्छा, उन नंबर को हम कहते हैं एग्जैक्ट नंबर जो नंबर मेजर किया हुआ नहीं है ना, जो नंबर ना ही राउंड ऑफ किया गया है जिस नंबर का, और ना ही जिस नंबर का तुम्हारा मेजर किया हुआ, मतलब हम उससे मेजरमेंट नहीं लिए, वो नंबर हम फॉर्मुलेट किए, हम कोई फॉर्मूला बनाए, उस नंबर से क्या बनाए, फॉर्मूला बनाए। एग्जांपल ये है, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, 2 पाई आर एग्जैक्टली। तो इसका एग्जांपल ये हो गया कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है भाई, 2 पाई आर होता है ना। तो यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई है ना, हम यहाँ मेजर करके 2 नहीं लाए, कहीं जगह में हम नाप के यहाँ पे 2 नहीं लाए, है ना, और कोई नंबर को राउंड ऑफ करके 2 नहीं लाए, यहाँ पे फॉर्मुलेट किए हैं 2 को। तो वी कैन राइट ना 2 एज 2.0, 2.00, 2.000, 2.000 इंटू पाई आर। इट्स अप टू अस, बिकॉज ये फॉर्मुलेटेड नंबर, ये समझ में आ रहा ना, तो ये फॉर्मुलेटेड है, मतलब ये क्या है, एग्जैक्ट नंबर्स है ना। और इनको हम मन चाहे जैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मेजर किया हुआ स्केल से नहीं है कि वो प्रिसाइज स्केल के हिसाब से बताए, ये अपना मन से डाला गया नंबर है, और अपना मन से डाला गया नंबर है तो हम 2 में 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2.0 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2.00 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसे करके कहाँ तक लेके जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक। इसीलिए जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं उनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। और एक एग्जाम्पल, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है, d/2 होता है या नहीं होता है। 2 क्या है, एग्जैक्ट नंबर, फॉर्मुलेटेड वैल्यू है, हमारा फॉर्मूला से लाए हम, है ना 2। यहां पर भी क्या होगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इज इट क्लियर? ओके, अब आते हैं हमारा रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब क्या है इसका, कि अगर मान लो इन सिग्निफिकेंट फिगर को यूज करेंगे तो हम इन सिग्निफिकेंट फिगर को यूज करके हम किस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, क्या रूल है इसका।
तो भाई पहले पढ़ते हैं कि क्या रूल है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का क्या रूल है, ध्यान से देखना। मान लो कि हमें क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर को मन में रखते हुए मल्टीप्लिकेशन करना है। तो रूल कहता है कि जब दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, है ना, जिसमें तुम्हें को सिग्निफिकेंट फिगर को गौर में रखना है, तो फिर क्या करना होगा तुम्हें, जब मल्टीप्लिकेशन के दौरान जो रिजल्ट आएगा, फाइनल आंसर आएगा, तो उसमें उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए जितना तुम ओरिजिनल नंबर में जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर था। मतलब क्या है, मतलब ये है एक नंबर है हमारे पास 1.02, है ना, और एक नंबर है 2.637। बात आ रहा समझ में। लेट से इसका रिजल्ट कुछ भी आया, है ना, मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि इसको मल्टीप्लाई करें, है ना, तो भाई कुछ भी जब मल्टीप्लाई करेंगे, लेट से कि वो कुछ आया हमारा x पॉइंट, है ना, कुछ भी आया, मे बी कुछ भी आया, लेट से कि x पॉइंट, या फिर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, इसको सीरियसली मत लेना, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि ये कुछ वैल्यू आया 2.0020, एग्जाम्पल बोल रहे हैं, ये करेक्ट कैलकुलेशन नहीं है क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं कैलकुलेट करके दिखाएं, ये करेक्ट कैलकुलेशन नहीं है। मिसाल के तौर पर इसका जो कैलकुलेशन आया 2.0020 आया। बता रहा समझ में। तो फाइनल रिजल्ट को उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में रखना है जितना ओरिजिनल नंबर के पास में से जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स था। ये ओरिजिनल नंबर है दोनों जिसको मल्टीप्लाई किए हम, ये ओरिजिनल नंबर है ना। तो इन ओरिजिनल नंबर में कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3। कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3। तो फाइनल आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। द आंसर शुड बी 2.00। आंसर क्या होना चाहिए, 2 पॉइंट, क्योंकि राउंडिंग ऑफ करेंगे, है ना, 5 से कम है ना नंबर 2, तो क्या हो जाएगा 2 पॉइंट। तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, ये है, कहता है रूल्स किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। आई होप सो वी आर क्लियर, है ना। तो भाई बात ये जो बोल रहे हैं थोड़ा ध्यान से समझना, हमको कैलकुलेशन आप करके देख लेना, जितना भी आएगा तुमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रखना है। तो समझ गया मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल होता है। तो डिवीजन का क्या रूल है ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सेम रूल है ना। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है ना, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रूल ऐसा नहीं है। तो तुम जो दो ओरिजिनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, फाइनल रिजल्ट में जो आंसर आएगा उसके पास उतना ही डेसिमल पॉइंट होना चाहिए जो ओरिजिनल नंबर के पास, जिसके पास कम डेसिमल पॉइंट था। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, डेसिमल पॉइंट। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए क्या देखना है, डेसिमल पॉइंट, और इनके लिए क्या देखना है, एग्जाम्पल। वही दो नंबर को अगर हम यहाँ पे ध्यान से रखें कि हमारे पास एक नंबर है जिसका वैल्यू है, मान लेते हैं एक नंबर है 200, है ना, 0.3 एक नंबर है, और एक नंबर है मान लो 1.020, ठीक है, और एक नंबर है 3.02, है ना। इस तरह का नंबर है। लेट्स से कि हम इनको ऐड कर रहे हैं, इन नंबर को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो हमको क्या सोचेंगे हम, नहीं भाई ऐड करेंगे ना तो जिसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर है ना, तो आंसर भी हमें उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर लाना। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ करना है। हाँ, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, इसके पास है, कितना। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करते, फॉर एग्जाम्पल इन तीनों को मल्टीप्लाई करते, तो फाइनल जो आंसर आता उनमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था। बट क्या कर रहे हैं, एडिशन। तो एडिशन में सिग्निफिकेंट फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, डेसिमल पॉइंट किसमें कम है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे कम डेसिमल पॉइंट किसमें है, सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है। बट हम क्या करेंगे, हमारा एडिशन में जो भी आंसर आएगा, है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको कितने डेसिमल पॉइंट में रखेंगे, 1 डेसिमल पॉइंट में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। कम डेसिमल पॉइंट किसमें है, इसमें। आई होप सो वी आर क्लियर। बात आ रहा है समझ में। तो भाई हम 1 डेसिमल पॉइंट में रखेंगे। बात आ गया, समझ में आ गया। तो कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, कैसे करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बात क्लियर है पूरा। चलो अब आगे बढ़ते हैं राउंडिंग ऑफ पे, है ना। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, दैट इज राउंडिंग ऑफ। वी ऑल नो दैट
कि हम राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं कोई नंबर का, जानते हैं ना? ये तो बहुत ईजी चीज़ है यार, कि अगर कोई नंबर है ना डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ इस तरह से नंबर हो जो नंबर 5 से ज्यादा है ना, तो जब हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो प्रीसीडिंग नंबर को रेज्ड बाय 1 कर देंगे। वी ऑल नो दैट, जानते हैं या नहीं जानते हैं, है ना? कि मान लो अगर किसी को हम राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं, है ना, तो अगर डेसिमल पॉइंट के बाद कोई नंबर क्या है भाई 5 से ज्यादा है, इफ ए नंबर इज मोर देन 5 आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड देन द प्रीसीडिंग डिजिट विल बी रेज्ड बाय 1, एक नंबर बढ़ा देंगे। लेकिन अगर 5 से कम है तो एक नंबर, बात आ गया समझ में? तो ये राउंडिंग ऑफ का पहला एग्जांपल देखो, अगर मान लो एक नंबर है दैट इज 2.0 है ना 6, एग्जांपल बता रहे हैं, है ना, तुमको राउंडिंग ऑफ करना है ना, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितना है यहाँ पे? 3। कितना चाहिए भाई? 2 चाहिए। तो यू हैव टू राइट 2.1, 2.1, क्योंकि ये जो नंबर है वो 5 से क्या है? ज्यादा है। तो प्रीसीडिंग डिजिट जो होगा राउंडिंग ऑफ जब करोगे तो प्रीसीडिंग डिजिट को क्या करना? 1 बढ़ा देना। 0 से क्या कर दिए हम? 1 कर दिए। बात आ रहा है समझ में? लेकिन क्या हो अगर ये नंबर ये छोटा हो, जैसे कि मान लो एक नंबर है 2.34, 2.34, अगर इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंडिंग ऑफ करना, ये नंबर क्या है? 5 से कम है, दैट इज 4 है, तो इस नंबर को राउंडिंग ऑफ में क्या लिखेंगे? 2.3। बात आ रहा है समझ में? बट क्या हो अगर लास्ट में 5 आता हो तो, है ना? अब एक ऐसा एग्जांपल लेंगे, ये तगड़ा चीज है, इसको समझना जरूरी है। क्या हो अगर एक नंबर हमारे पास है 2.345, इस नंबर को हमें 3 डेसिमल पॉइंट्स में रखना है। कितने में? मान लो ये 4 में दिया है, हमें कितना में रखना है? मान लो 3 में रखना है। इसका राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे सर, है ना? अब ये तो नंबर 5 है, हाँ, पहले वाला क्यों देखेंगे? हमें तो 5 को देखना होगा। अच्छा, पहले वाला देखेंगे, फिर क्या करेंगे? 45 नहीं रहे, 45, हाँ 45, और 2.345 है, तो नंबर को क्या करेंगे हम? क्या लिखेंगे? राउंडिंग ऑफ क्या होगा बोलो? 2.34। ध्यान से समझना। अच्छा, ऐसा क्या? चलो कोई नहीं, इस घबराओ मत, सब क्लियर करेंगे। पहले बस तुमको चेक कर रहे हैं, सब क्लियर करेंगे, घबराओ मत। मान लो अगर हमारे पास एक नंबर होता 4.375, है ना, तो इसको हम 3 डेसिमल पॉइंट में राउंडिंग ऑफ करेंगे। क्या होगा इसका आंसर? अच्छा, ऐसा क्या? यहाँ पे 1 बढ़ गया, है ना, यहाँ पे नहीं बढ़ा। यस, देन व्हाट इज द रूल? रूल ये है भाई कि अगर 5 है नंबर और उसके प्रीसीडिंग में इवेन नंबर है, अगर उसके प्रीसीडिंग में इवेन नंबर है तो जस्ट ड्रॉप 5, जस्ट ड्रॉप 5 को हटा दो। बता रहे समझ में? और उसके प्रीसीडिंग में अगर ओड नंबर है, ड्रॉप 5 एंड रेज, है ना, प्रीसीडिंग डिजिट बाय 1। 7 को क्या कर देंगे? 8 कर देंगे। आई होप सो वी आर क्लियर। याद रहेगा कैसे राउंडिंग ऑफ करना है? ये 5 से ऊपर 5 से नीचे तो सब जानते हो, 5 वाला जानते हो, 5 वाला जानो। बात आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलो करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, है ना, ताकि इस टॉपिक को ज्यादा बेहतर से समझ में आ जाए, है ना। अब आगे देखो, ओके, ये हमारे पास एक कैलकुलेशंस है ना, क्या? इच साइड्स ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब? 6a², है ना। तो अगर हम मानेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, इट इज 6a² इफ a इज द साइड ऑफ द क्यूब, तो क्या लिखेंगे भाई? 7.203 का स्क्वायर। लेकिन हम तो अभी सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े हैं। विच ऑपरेशन वी आर डूइंग? मल्टीप्लीकेशन। क्या कर रहे हैं? द फाइनल रिजल्ट शुड बी, है ना, एज मच एज सिग्निफिकेंट फिगर, है ना, विद द ओरिजिनल नंबर हैविंग द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। बट एक ही तो नंबर है, और एक ही तो नंबर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। तो फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से लाना है कि भाई हमारा आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए? 4 आना चाहिए। बोलो इसका कैलकुलेशन क्या आएगा? बोलो 311 पॉइंट समथिंग कितना आएगा? देखो बताओ,
अरे बुक में देखो भाई, बुक का ही क्वेश्चन है, देखो उसमें। हाँ देखो देखो कितना है। अरे यार क्यूब वाला देखो ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे 6 से। आंसर बता 311 पॉइंट कितना आ रहा है, देखो 311 पूरा नंबर देख, ऊपर का डिजिट देख, 311.2, बस वही बोल। कैलकुलेशन कितना आएगा? 311 बेकार हो गया और क्या? 311.299.254 है ना। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें नंबर मिलता है 311.299254। बट चूंकि हम ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर के साथ, तो हमें उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर लाना होगा जो ओरिजिनल नंबर में कम था। क्योंकि एक ही नंबर और उसके बाद 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारे आंसर में भी कितने आना चाहिए? 4। बट राउंडिंग ऑफ है ना ढंग से। 2 के बाद जो नंबर है वो क्या है भाई? 9, 5 से ज्यादा है। तो जब हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो क्या आएगा? 311.3 एंड दैट इज द आंसर। दैट इज आंसर इज मीटर क्यूब, सॉरी मीटर स्क्वायर। क्या निकाल रहे हैं? एरिया निकाल रहे हैं। बात आ रहा है समझ में कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में? आई होप सो वी आर क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडेज क्लास। अब यहाँ पे देखो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि 5.74 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है ना। फाइंड द डेंसिटी इन द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब क्या है? डेंसिटी निकालना है। गिवन में क्या दे रखा है? मास दे रखा है। मास कितना दे रखा है रे? 5.74 ग्राम है ना। उसी तरह से वॉल्यूम कितना दे रखा है? 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड? डेंसिटी। फॉर्मूला मास बाय कौन सा ऑपरेशन करने वाले हैं? डिवीजन। डिवीजन का भी वही रूल है जो मल्टीप्लिकेशन के लिए था, है ना। तो भाई मास है हमारा 5.74 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.2। कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 4.78333 करके आएगा, है ना। तो जब तुम इसको कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा 4.78333 करके नंबर आएगा। बट यहाँ पे जो नंबर हम डिवीजन के लिए यूज किए हैं उनमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है? कितना है? फाइनल आंसर कितना सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए? सो द आंसर इज 4. राउंडिंग ऑफ भी ध्यान रखना है ना। यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड हुआ ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बात आ रहा है समझ में? उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया, है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। अब थोड़ा सा हमारे वीडियो में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, और वो कन्फ्यूजन ये है कि यूनिट एंड मेजरमेंट का जो सेकेंड पार्ट है वो पैरेलैक्स मेथड ही है। तो पैरेलैक्स मेथड जो पढ़ाया गया है वो क्लास 11 का यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकेंड पार्ट है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।